अपघटन अभिक्रियाएं योगशील क्रियाओं से विपरीत हैं। इनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई पदार्थ डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है, दो या दो से भागों में टूट जाता है। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह पदार्थ का टूटना, पदार्थ का अपघटित होना, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे पदार्थ जब उसको हम गर्म करते हैं एक निश्चित ताप पर वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। या पदार्थ के मॉल्टिन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में, अथवा जलीय घोल में जब करंट पास करते हैं तो करंट के कारण भी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तीसरा ये भी कारण हो सकता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, कुछ ऐसे लाइट सेंसिटिव, प्रकाश के प्रति संवेदनशील पदार्थ होते हैं जो प्रकाश जब उनके ऊपर गिरता है तो पदार्थ टूट जाता है, अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो ये कुछ हम उदाहरण ले रहे हैं ऊष्मीय अपघटन के, यानी कि ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा पदार्थ डिकम्पोज हो जाते हैं। इन सभी क्रियाओं को थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी उदाहरणों में पदार्थ ऊष्मा के कारण, उसको गर्म करने से वो पदार्थ अपने अन्य भागों में टूट रहा है। पहला उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको किसी परख नली में लेकर के तेज गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक पदार्थ अपने दो भागों में दो पदार्थ का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट एक आयनिक साल्ट है और ये लाइट ग्रीन कलर का साल्ट होता है। परख नली में लेकर इसको अगर गर्म करें तो ये अपघटित हो जाता है और ब्राउन कलर का एक पदार्थ प्राप्त होता है, फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनती है। हमें परख नली में ये सॉलिड पदार्थ प्राप्त होगा और ये दोनों गैसीय पदार्थ परख नली से बाहर निकल जाएंगे। तीन पदार्थ बनते हैं। और लेड नाइट्रेट भी एक साल्ट है, सफ़ेद रंग का ये साल्ट होता है और जब इसको तेज़ गर्म करते हैं तो इससे लेड ऑक्साइड, रेड कलर का एक सॉलिड पदार्थ हमें मिलता है और साथ में भूरे रंग की गैस भी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी बनती है। इन सभी क्रियाओं में एक बार फिर से आप देखें, पाएंगे कि रिएक्टेंट एक है, अभिकारक एक पदार्थ है और उत्पाद साइड में, एरो की राइट हैंड साइड, दाहिनी ओर, दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ निर्माण हो रहे हैं। इन सभी क्रियाओं को हम अपघटन क्रियाएं कहते हैं और ये अपघटन का कारण है इसमें ऊष्मा, हीट, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन के उदाहरण हुए। अपघटन क्रियाओं का दूसरा कारण लाइट, प्रकाश हो सकता है। बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वो अपघटित हो जाते हैं। एक उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड जब इसके ऊपर प्रकाश गिरता है, अगर आप इसको किसी ग्लास डिश में लेकर के खुला छोड़ दें तो जो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड का ये साल्ट है, थोड़ी देर के पश्चात चांदी, चमकदार मेटल के रूप में दिखलाई देगा। उससे धीरे धीरे करके क्लोरीन निकलती जाती है। मात्र सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है तो इतने भर से ये पदार्थ डिकम्पोज हो जाता है। एक पदार्थ ये दो पदार्थों में, सिल्वर मेटल, चांदी, और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। उससे अधिक तेजी के साथ ये डिकम्पोज होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें सिल्वर प्राप्त होगा और ब्रोमीन निकलती है। तो ये दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रकाश के द्वारा बहुत से पदार्थ अपघटित हो जाएं। करंट के द्वारा भी बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब उनमें करंट प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ अपघटित हो जाता है।
तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि विद्युत के द्वारा कोई पदार्थ अपने अवयवों में अपघटित हो जाए। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए। एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है, ये देखिए हमने एक बीकर लिया है, बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर अंदर टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रोड के नोब्स को बैटरी से जोड़ दिया। इसमें पानी भरा है, पानी में थोड़ा सा एसिड या बेस उसकी चालकता को, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मिला दिया जाता है। जब करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि पानी का अपघटन हो रहा है। हमें एक परखनली में ऑक्सीजन और दूसरी परखनली में हाइड्रोजन प्राप्त होती है। पानी करंट के प्रभाव से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। तो प्रभाव इसका किसकी वजह से ये हो रहा है? करंट की वजह से। तो ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्टेज में आपको ये कुछ कारण बताए। हीट की वजह से अपघटन हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट की वजह से अगर डिकम्पोज हो पदार्थ, अपघटित हो, तो उसको फोटोलिसिस या प्रकाश अपघटन। और तीसरा, विद्युत के द्वारा भी बहुत से पदार्थों का अपघटन कराया जा सकता है। पदार्थों के विलयनों में करंट पास करते हैं तो वो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं। तो विद्युत भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन सभी कारणों में देखा कॉमन क्या है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, अपघटित हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, इनको हम सभी को अपघटन क्रियाएं कहते हैं।